राम राम। यूपीएससी का भी एक रिज़ल्ट आया और इस बार काफ़ी ख़तरनाक तरीके का रिज़ल्ट आया कि टॉप 5 में टॉप 3 वो थे जो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे, आईएएस बन गए। और बहुत सारी स्टोरीज़ निकली जो कि हर साल यूपीएससी में निकलती हैं। ठीक है कि किसी साइकिल वाले का लड़का पंचर बनाता था, उसका लड़का आईएएस बना, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता था, उसका लड़का आईपीएस बना। ये सारी स्टोरीज़ जो होती हैं वो यूपीएससी जर्नी में ही तुम देख पाओगे। ठीक है, यूपीएससी की जो जर्नी होती है उसमें हमने 5 चीज़ें ऐसी सोची हैं, समझी हैं, देखी हैं एस्पिरेंट में, जो कि बहुत लॉजिकल थी और जो कि मतलब बहुत जेन्युइन थी, जो कि तुम्हें सुननी चाहिए अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। उन सब की जो स्टोरीज थी उसका एक बेस ज़रूर था, वो था फैमिली का सपोर्ट। देखो, यूपीएससी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं होता है। यूपीएससी एक तुम्हारे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है। यूपीएससी एक कंट्री लेवल का एग्ज़ाम है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जिसमें कि तुम्हें किसी भी ज़िले में जाके ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तुम किसी भी ज़िले के हेड बन सकते हो जाके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो वहाँ पे स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, खासकर एग्ज़ाम का। तो सबसे पहला था फैमिली सपोर्ट, कि कुछ भी घर पे हो रहा था वो चीज़ें आगे डिलीवर हो ही नहीं रही थी, कि मतलब जो तैयारी करने गया है वो फ्री माइंड होकर सिर्फ तैयारी पे ध्यान दे। तो फैमिली का सपोर्ट सबसे पहली चीज़ हमने ये सब में देखी कि सबकी फैमिली का सपोर्ट, भले वो गरीब घर से आया है लेकिन फैमिली का सपोर्ट एक्सट्रीम लेवल पे था। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने समझी है या देखी है वो ये थी कि कभी भी जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उनकी एक सेलेक्टिव अप्रोच थी। मतलब कि उनका ये नहीं था कि किसी ने ये किताबें बताई हैं तो उन्होंने चाट ली, वो किताबें बताई उन्होंने पढ़ डाली। उनकी सेलेक्टिव अप्रोच ये थी कि उनको जितना सिलेबस उनको मिला है वो सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को मैच करके, ठीक है, सिलेबस है एक प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों को मर्ज करके जो कंक्लूजन निकला, अब उसके लिए हर टॉपिक डिसाइड किए गए। अब उस टॉपिक के लिए हो सकता है वो लक्ष्मीकांत से मिल जाए, हो सकता है वो किसी की वो जो स्लीपी क्लासेस आती हैं उससे हो जाए, हो सकता है मृणाल सर के नोट्स से हो जाए इकोनॉमी। तो वो अलग अलग तरीके के नोट्स या फिर अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज उन्होंने इकट्ठा किए, वो एक लीक पे नहीं चले। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे तुम्हारा टेस्ट हो रहा है तो तुम्हें अलग वेरिएंट नॉलेज के रखने पड़ेंगे, जिससे कि जो एग्जाम में लिखना है वो तुम्हारे लिए क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या थी? कंसिस्टेंट। ये तो मतलब पत्थर की लकीर टाइप वाक्य हो गया है हर एक के लिए, कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है, जो कि प्रॉब्ली नहीं होगा, तुम वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हो। क्योंकि क्या होता है कि पहले ही जो मतलब पहला अटैम्प्ट जो होता है उसी में आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो उस मेहनत के बाद भी रिजल्ट जब नहीं आता है तो दोबारा से जीरो से शुरू करना एक आदमी के लिए बहुत टफ हो जाता है। और जब टफ हो जाता है तब वहाँ पे आता है बीच में जो गैप, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 7 दिन का हो, वो बड़ा इरिटेटिंग होता है। उसको कैसे मैनेज करना है ये उन लोगों को बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ ये थी सर्कल। जो भी तैयारी कर रहे थे उनमें से मतलब जो भी आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, उनमें हमने एक ये भी चीज़ देखी है कि उनके आसपास के लोग कुछ ना कुछ तो रैंक में थे या फिर कुछ ना कुछ तो बने हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर सर्कल तुम्हारा उस तरीके का नहीं होगा जहाँ पे तुम अच्छी तरीके से अपनी डिबेट कर पाओगे टॉपिक के बारे में, तब तक तुम ग्रो कर ही नहीं पाओगे या फिर यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। एक आखिरी चीज़ जरूर हमने देखी है यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट थे कि उनके में एक विजन, क्लियर विजन था बिल्कुल। मतलब कि अधिकतर तो नौकरी छोड़ के आते हैं देने पेपर। ठीक है, तो जिन्होंने नौकरी छोड़ी अब उनके दिमाग में एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर था कि हमें करना सिर्फ यूपीएससी है, क्योंकि नौकरी हमने इसी के लिए छोड़ी है। जबकि बाकी अदर कैंडिडेट आप देखोगे कि जो तैयारी कर रहे हैं 6 महीना अच्छे से करी, 4 महीना अच्छे से करी, उसके बाद उनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। बट जो जॉब छोड़ के आ रहे हैं या जो दूसरी फील्ड से यहाँ पे स्विच कर रहे हैं, उनके दिमाग में बस एक ही थॉट होता था कि हमें चलना तो इसी रास्ते पे है, हमें करना तो यूपीएससी ही है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट को जरूर समझनी चाहिए। राम राम, जय हिंद।